हेलो दोस्तों। आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम जानेंगे चेक के बारे में। चेक कितने टाइप के होते हैं। वैसे तो आपको पता है कि चेक होता क्या है, बट इसके कौन कौन से टाइप होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। और चेक अगर किसी को देते हैं तो आप किस तरीके का चेक दे रहे हैं वो आपको बेसिकली अगर नहीं पता है तो वो आप इस वीडियो के थ्रू जान सकते हैं। जो चेक है उसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं कितने टाइप के हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपडेट के साथ आपको एक नई वीडियो सुनने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चेक है बियरर चेक, दूसरा है ऑर्डर चेक, तीसरा क्रॉस चेक, चौथा ओपन चेक, पाँचवा पोस्ट डेटेड चेक, छठा स्टेल चेक, सातवां ट्रेवलर्स चेक, आठवां सेल्फ चेक, नौवां बैंकर्स चेक, 10वां है ब्लैंक चेक, 11वां कैंसल्ड चेक। तो एक एक करके हर चेक के बारे में जानते हैं। पहला बियरर चेक। आखिर बियरर चेक होता क्या है? बियरर चेक बेसिकली चेक ऐसा चेक है जो किसी के नाम पे आप चाहे तो दे सकते हैं, या फिर उसमें बियरर लिखा होता है। और बियरर मीन्स कि एनी एनोनिमस पर्सन जिसके हाथ में ये चेक गया वो उसको जा कर के बैंक से पैसे निकाल सकता है। तो ये बियरर चेक होता है कि किसी भी एनोनिमस पर्सन के नाम पे अगर ये चेक है। वैसे आपने किसी के नाम पे ए नाम पे चेक काटा और उसके चेक में और बियरर लिखा हुआ, मीन्स कि आपने या तो ए पेमेंट ले सकता है या कोई भी एनोनिमस पर्सन उसका पेमेंट ले सकता है। तो ये हो जाता है बियरर चेक। इस चेक में क्या होता है बियरर में कि इसमें पूरी तरह जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अकाउंट होल्डर की ही होती है। जो चेक काट के देता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अगर चेक कहीं खो गया, कुछ भी हो गया, तो इसमें बैंक अगर सिग्नेचर वेरीफाई करता है, अगर सिग्नेचर प्रूफ सही मिलता है तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैसे कटे हैं या कोई भी निकाल लिया, तो ये समझिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी जो भी चेक काटने वाले की ही होती है, क्योंकि वो उसने बियरर चेक काटा है। मीन्स किसी भी एनोनिमस पर्सन को मिला तो वो जाके विड्रॉ कर सकता है पैसा। दूसरा हम जानते हैं ऑर्डर चेक के बारे में। ऑर्डर चेक क्या है? ऑर्डर चेक ऐसा चेक है जिसमें आप किसी पर्सन का नाम मेंशन कर देते हो और साथ में जो बियरर लिखा है उसको काट के अगर ऑर्डर लिख देते हो, तो या फिर नहीं भी लिखते ऑर्डर तो बस नाम बस वहाँ से बियरर काट देना है, तो मीन्स कि वो ऑर्डर चेक हो जाता है। ये ऑर्डर चेक उस ए पर्सन को ही मिलेगा अगर वो वैलिड आईडी दिखाता है तो बैंक में जा कर के, तो वो ऑर्डर चेक हो जाता है कि आपने बैंक को ऑर्डर दिया कि इस पर्सन को आप इतने रुपये दे दो। ऑर्डर चेक में यही होता है, अगर वो जो पैसा निकालने वाला है वो चाहे तो अकाउंट में भी ले सकता है या फिर चाहे तो वो कैश भी उससे निकाल सकता है। तीसरा चेक है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक क्या है कि आपने अगर चेक काटा किसी ए पर्सन के नाम पे और उसमें अगर आपने 2 क्रॉस दे दिए चेक के ऊपर या फिर कहीं भी, या फिर लिख दिया अकाउंट पे टू अकाउंट, तो बैंक क्या करेगी कि उसके अकाउंट में ही पैसा डालेगी। अगर एक पर्सन का नाम है, वो ए पर्सन अगर पैसे लेने जाएगा तो उसके अकाउंट में ही ये पैसा बैंक क्रेडिट करेगी क्रॉस चेक के माध्यम से। ठीक है। चौथा चेक क्या है? ओपन चेक। ओपन चेक में क्या है कि आपने चेक को क्रॉस नहीं किया, मतलब ओपन है, वो चाहे तो कैश पेमेंट ले ले जा करके, तो वो ओपन चेक हो जाता है। छठा चेक है स्टॉल चेक। स्टॉल चेक में क्या है कि वो यूजलेस चेक होता है बेसिकली। देखिए, एक बैंक जो चेक देती है वो बेसिकली 3 महीने के लिए ही वैलिड होता है। अगर आपने डेट मेंशन किया, अगर आज की तारीख 1 मई, एग्जाम्पल लेते हैं, 1 मई को आपने किया, तो अगले मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, 1 अगस्त तक आपका वैलिड रहेगा। 2 अगस्त को जाएंगे तो वो चेक कोई काम का चेक रहेगा नहीं। ठीक है, तो वो चेक यूजलेस हो गया, तो ये स्टॉल चेक में आ जाता है। सातवां चेक है ट्रेवलर चेक। बेसिकली अब ट्रेवलर चेक वैसे यूज़ होता नहीं है। ट्रेवलर चेक बेसिकली होता था यूज़ जो भी वीज़ा वगैरह लेने के लिए, चाहे आप कहीं यूएस गए, मतलब किसी भी फॉरेन कंट्री गए तो विजिट के लिए, तो वहाँ पे आप चाहे तो उस चेक को यूज़ कर सकते थे। अब बेसिकली बैंक ज़्यादा यूज़ नहीं करते इस चेक को। आठवां है सेल्फ चेक। सेल्फ चेक तो बेसिकली आप खुद के नाम पे भी काट सकते हैं चेक। जब आप खुद का अमाउंट निकालने जाते हैं बैंक, अगर कुछ हैवी अमाउंट है तो सेल्फ चेक यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। उसमें आपको बस सेल्फ मेंशन करना रहता है और आप निकाल सकते हैं। या फिर किसी को देना भी है तो उसमें और बियरर लिखा है तो वो बियरर ही हो जाता है, या बियरर काट दीजिए, आप सेल्फ लगा दीजिए तो सेल्फ चेक हो गया। नौवां बैंकर्स चेक। बैंकर्स चेक बेसिकली चेक ऐसा होता है कि लाइक मुझे किसी इंस्टीट्यूट को पेमेंट करना है या किसी हॉस्पिटल को पेमेंट करना है या किसी जगह ऐसा पेमेंट करना है, तो ये चेक हम जा करके बैंक में कुछ पैसे जमा करेंगे। जैसे 20,000 का या 20 लाख का मुझे चेक लेना, तो 20 लाख बैंक में जमा कर दिया हमने, उसने मुझे एक चेक बना करके दे दिया, तो वो चेक मैं जा करके किसी इंस्टीट्यूट को जमा करूँगा, तो वो चेक बेसिकली बैंकर्स चेक हो जाता है। और ये चेक बेसिकली सबसे हाईली जो भी प्रूफ्ड चेक होता है कि मतलब इस चेक को बाउंस करने की कोई
वो नहीं है कि ये चेक बाउंस करेगा ही नहीं करेगा, इसकी फुल गारंटी है कि ये चेक बाउंस नहीं करेगा। तो ये हो जाता है बैंकर्स चेक। 10वां है ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक आखिर क्या होता है? ब्लैंक चेक बेसिकली आप किसी को चेक देते हैं बाय ब्लाइंड ट्रस्ट कि हम अमाउंट नहीं भरेंगे, हमने आपको सिग्नेचर करके दे दिया, जब ज़रूरत होगी आपको विड्रॉ करने की जितना अमाउंट आप खुद ही भर लेना। कहते नहीं है कि लो मैंने तुम्हें ब्लैंक चेक दे दिया, जो अमाउंट निकालना है निकाल लो। तो ये हो गया ब्लैंक चेक। इसमें सिर्फ आप अपना सिग्नेचर कर देते हैं या फिर पेई का नाम लिखना है लिख दो, नहीं लिखना है नहीं लिख लो, बट अमाउंट इसमें मेंशन आप नहीं कर रहे हो तो मीन्स ब्लैंक चेक हो गया ये। कैंसल चेक। कैंसल चेक क्या है? जिस चेक को आपने कैंसिल कर दिया, आपने कैंसिल लिख दिया। अब वो चेक चाहे नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए किसी इंस्टीट्यूट या किसी कहीं भी देना हो आपको, तो वो चेक आप दे देते हैं, तो उसमें आपके बैंक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो किसी थर्ड पर्सन को चली जाती है और वो चेक एज ए प्रूफ काम करता है कि आपका बैंक अकाउंट ये है, ये अकाउंट नंबर है, ये हर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन के लिए। या फिर कोई चेक में गलती हो गई, आप किसी को चेक बना के दे रहे हो किसी मिस्टेक की वजह से, तो आप उस चेक को कैंसिल कर सकते हैं। तो वो हो गया कैंसल्ड चेक। तो हमने अभी जाना ये सारे चेक के बारे में कि किस किस टाइप के चेक्स होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जानी हमने। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर नई अपडेट के साथ एक अच्छी वीडियो सुनने को मिले। धन्यवाद।